Hello students, good morning. Let's start today's class. Dear student, from today onwards we will revise all lesson. If you have any problem, if you have any doubt, you can clarify it. Okay? So we will start from the exercises. We will see all the exercise. So first of all we will see word bank of chapter 1, and first word bank is orbit. What is orbit? My dear student, when I explained this lesson, I already discussed about it. Orbit, the fixed path on which a planet moves around the sun. Beta, it is the path of all planet that moves around the sun. बेटा ऑर्बिट जो है, जैसा कि आप जानते हैं, सन के चारों तरफ जो है जितने भी प्लैनेट हैं सारे जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. तो जिस पाथ पे, जिस रास्ते पे वो चक्कर लगाते हैं, दैट पाथ इज़ कॉल्ड ऑर्बिट. वो जो रास्ता है प्लैनेट्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. नेक्स्ट है बेटा एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होता है? द लेयर ऑफ एयर surrounding the earth. The layer of air surrounding the earth, that is called atmosphere. Beta, we are all surrounded by atmosphere, and it is the layer of air. In air many types of gases are there by which we can survive our life and ourselves. And next one is horizon. Horizon means beta the imaginary point where the land and the sky appear to meet. हॉरिजन होता है, हॉरिजन को बेटा हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षितिज. हॉरिजन को क्या बोलते हैं? क्षितिज. तो हॉरिजन क्या होता है बेटा? द इमेजिनरी पॉइंट वेयर द लैंड एंड द स्काई अपीयर टू मीट. जहाँ पे कि जो हमारा लैंड है और स्काई है वो एक दूसरे से मिलता हुआ दिखता है. ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जो अर्थ है और जो स्काई है वो दोनों आपस में मिल रहे हैं. नेक्स्ट है बेटा सैटेलाइट. व्हाट इज़ सैटेलाइट? सैटेलाइट का मतलब होता है बेटा उपग्रह, है ना. सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह. और ये कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के. जो सैटेलाइट है बेटा, नेचुरल और मैन मेड सैटेलाइट. नेचुरल सैटेलाइट, अ हेवनली बॉडी विच मूव्स अराउंड अ प्लैनेट. बेटा जिस तरीके से जो प्लैनेट हैं वो सन के चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से जो सैटेलाइट है वो किसका चक्कर लगाता है बेटा? प्लैनेट का. वो किसका चक्कर लगाता है? प्लैनेट का. दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट. For example, can you tell me the satellite of the earth? Can you tell me the name of natural satellite of the earth? Yes, student. The natural satellite of the earth is the moon. So it is called natural satellite. And many satellites are launched by people or launched by the country for a specific purpose, that is called man-made satellite. Okay, now we will see in a nutshell all things in a space make up our universe. बेटा जितनी भी सारी चीज़ें स्पेस में हैं अवेलेबल दिखती हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्स. स्पेस में स्पेस मेकअप आवर यूनिवर्स. मतलब जितनी भी चीज़ें स्पेस में है वो हमारे यूनिवर्स को बनाती हैं. द सन, द स्टार, द प्लैनेट्स एंड दियर मून्स
are a part of Milky Way galaxy. Yes, the sun, the star, the planets and their moons are a part of Milky Way galaxy. Beta, if anybody asks to you from here, question may be asked in your exam, can you tell me what is the name of our galaxy? Yes, student, the name of our galaxy is Milky Way galaxy. Next is the solar system is made up of the sun. बेटा सोलर सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है? हमारे सन से, द प्लैनेट्स, बहुत सारे प्लैनेट हैं. हाउ मैनी प्लैनेट? 8 प्लैनेट्स आर देयर. द मून एंड द अदर हेवनली बॉडीज़, और बहुत सारी और भी बॉडीज़ हैं जिनकी हेल्प से हमारा जो है ये सोलर सिस्टम बना हुआ है. सोलर सिस्टम में ये सारी चीज़ें आती हैं. The Earth is the only planet where life is known to exist. बेटा सिर्फ जितने भी प्लैनेट हैं, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी प्लैनेट हैं उनमें सिर्फ अर्थ है जो कि क्या है बेटा, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ होती है. द अर्थ एंड द स्काई अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट. दैट पॉइंट इज नोन एज हॉरिजन. And next exercise is beta circle the correct answer. In this section you have to circle the correct answer. 2 options are given here and you have to choose one of them. Okay, the sun and the moon and the planets are called. उसमें बेटा फर्स्ट है heavenly oblique यूनिवर्सल बॉडीज़. कितने तरीके के हैं बेटा? 2 तरीके के, है ना. 2 तरीके के हैं, एक है हेवनली बॉडी और एक है यूनिवर्सल बॉडी. तो इसमें से बेटा क्या होगा आंसर? यू कैन सी हियर द करेक्ट आंसर इज सर्कल्ड. सो द मून एंड द सन, द मून एंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़. दैट इज़ कॉल्ड हेवनली बॉडीज़. नेक्स्ट है बेटा इन आवर सोलर सिस्टम देयर आर डैश प्लैनेट्स. हमारा जो सोलर सिस्टम है बेटा, इसमें कितने प्लैनेट हैं? यू नो 9 है या 8 है बेटा? द नंबर ऑफ प्लैनेट्स आर 8. सो कीप इन माइंड. नेक्स्ट है बेटा जुपिटर डैश ऑब्लिक अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. जुपिटर ऑब्लिक द ब्लू प्लैनेट. जुपिटर ऑब्लिक अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. जुपिटर और अर्थ क्या है बेटा? इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्थ. अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट है बेटा जुपिटर है और अर्थ है. दैट इज़ इट इज़ क्लियर. द शेप ऑफ द अर्थ रिजेंबल्स. द शेप ऑफ द अर्थ रिजेंबल, जो शेप है बेटा अर्थ का वो क्या होता है? एन ऑरेंज एंड एप्पल. किस शेप में होता है? ऑरेंज के शेप में होता है या एप्पल के शेप में होता है? बेटा इट इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड. मैंने ये पहले आपको बताया है कि ये किस शेप में होता है. ये किस शेप में होता है बेटा? ये होता है ऑरेंज के शेप में. यस स्टूडेंट, इट इज़ इन द शेप ऑफ ऑरेंज. नेक्स्ट है बेटा द मून इज़ द अर्थ स्टार ऑब्लिक सैटेलाइट. जो मून है बेटा ये क्या है? मून क्या है? अर्थ है. मून, द मून इज़ द अर्थ. मून जो है क्या है अर्थ का? स्टार है कि सैटेलाइट? द करेक्ट आंसर विल बी सैटेलाइट. सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे we will discuss till here and now we will discuss the next topic in the next video. So keep on watching the video. Thank you. Have a nice day.